Hello everyone, a very good morning. Welcome to Samarpita Roy's lifestyle. And as you all know that it is the time to go and get ready because I have my train at 2 o'clock to Darjeeling and then everything I'll show. तो अभी क्या करते हैं, पहले उठ के नहाते हैं फिर बात करते हैं. Finally on the way to Darjeeling and अभी मैं जा रही हूँ शियालदा स्टेशन and then सो इट्स ऑलवेज स्पेशल कि जब मैं जाती हूँ इवेंट्स में ज़्यादातर ये होता है कि आपको सिर्फ पहुँचना होता है, बाकी टिकट्स से लेके खाना पीना सब कुछ इवेंट्स के तरफ से आ जाता है. एंड दैट इज़ रियली फ़न क्योंकि हम वहाँ जाते हैं, काम करते हैं. पर इस बार थोड़ा सा ख़राब होने वाला है सब चीज़ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है एंड मेरा हालत ख़राब होने वाला है बिकॉज़ आई एम अ निमोनिया पेशेंट. ठंडा मुझे ऐसे लगता है जैसे चुटकी, अगर आप चुटकी मारते हो उसी स्पीड में मुझे भी ठंडा लगता है. इतना ज़्यादा तकलीफ़ होता है मुझे ठंडा में. बट यू नो काम इज़ काम और मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया गया था ये काम के लिए. तो बहुत सोचने और बहुत समझने के बाद मैंने प्लान किया कि चलना चाहिए, एक्सपीरियंस करना चाहिए, शायद बर्फ़ मिल जाए एंड वो होने वाला है स्पेशल. तो हम पहुंच चुके हैं शियालदा स्टेशन एंड टिकट भी मैंने ले लिया क्योंकि आसिफ मुझे जा रहा है छोड़ने ट्रेन तक. एंड प्लेटफॉर्म टिकट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको पता ही है अगर टीटी ने पकड़ लिया फिर आप तो लेने के देने पड़ने वाला है. So finally reached Shialda station and you know walking towards my train. Actually I'm late, so let's run. And Asif has come to drop me. Thank God, उसको सब पता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है ये सब बारे में. So let's go, run. बाय गॉड एक चीज़ अच्छा क्या हुआ कि मुझे ट्रेन और स्टेशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है. एंड क्योंकि थैंकफुली आसिफ है इसीलिए मुझे टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता ट्रेन कब आने वाली है, कब ट्रैक करना है, क्या करना है. क्योंकि मुझे वो ट्रेन में बैठा देता है, मैं स्पॉट में पहुंचती हूँ तो मेरा वहाँ पर गाड़ी दे देता है, तो ड्राइवर भी रहता है, वहाँ से मैं बैठ जाती हूँ आराम से. फिर वहाँ से लोकेशन पहुँच जाती है, लोकेशन से फिर गाड़ी से फिर ट्रेन या तो फ़्लाइट. क्योंकि फ़्लाइट इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल. अगर ज़्यादा दूर जा रही हूँ मैं तो फ़्लाइट इज़ द बेस्ट वे. क्योंकि मुझे लगता है अगर फ़्लाइट में जाती हूँ और मैं वापस आती हूँ तो उसमें क्या होता है ना, एक तो सेफ्टी रहता है और एक कि आप मुझे 5 घंटा भी वहाँ बैठा दोगे एयरपोर्ट में, मैं बैठ जाऊँगी. क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है उसका जो मतलब इन्वायरमेंट है, जो भी है मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ना. इन्जॉय बीइंग एट द एयरपोर्ट. सो नाउ आई एम लीविंग एंड आई विल मीट हिम आफ्टर 2 days. सो रियली मिस हिम. एंड चलते हैं अब चलते हैं और दिखाते हैं कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ और क्या क्या होने वाला ट्रेन के अंदर में. सी हिज स्माइल एंड आई वाज रियली मिसिंग हिम. एनीवेज चलो बाय. सो फाइनली बैठ चुकी हूँ, ट्रेन इज़ ऑन, यू कैन सी. एंड यस, आप सबको पता ही है कि कल मेरा इवेंट है और इवेंट के लिए मुझे जाना पड़ता है यहाँ वहाँ. तो अभी क्या करना है कि मैं इतना लेज़ी हूँ ना, मैं सोने वाली हूँ. लिटरली मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सोने वाली हूँ. एंड उसके बाद लाइक इट विल बी रियली एक्साइटिंग. देखना है क्या क्या होने वाला है, क्या क्या शॉट मैं लेती हूँ, कहाँ वीडियो में लेती हूँ. बट ये है कि ऑफ कोर्स जब आप इवेंट के लिए जाते हो तो आपको वेन्यू में ही रहना पड़ता है. तो ऐसा कुछ खास नहीं होगा कि मैं कहीं अलग से वीडियो लेने वाली हूँ, वहीं पर लूँगी, ऑन द रोड लूँगी. तो यही सब होने वाला है. एंड अभी मैं क्या करने वाली हूँ, एक्चुअली मेरा सीट ना वो वाला सीट है तो मुझे वो वाला सीट नहीं चाहिए. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ मैं ऊपर में चढ़ जाऊँगी एंड फिर जो भी आएगा उनसे सेटलमेंट करके मैं बोलूँगी आप नीचे ले लीजिए. मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत रिस्क लगता है एक्चुअली नीचे लेटना.
यही करते करते कट जाएगा सफ़र एंड आई गेस सेफली मैं पहुंच जाऊँ। अकेला बैठे बैठे मुझे याद आ रहा है बचपन का। सीरियसली जब पापा मम्मी हम संजुक्ता सब जाते थे, ट्रैवल करते थे यहाँ वहाँ कहाँ मतलब इतना खाते थे ना ट्रेन में, लगता था कि क्या हो गया ऐसा। मतलब जैसे मम्मी खाना बना के लेके आती थी, ऊपर से अंडा, चटपटा कुछ, मूढ़ी, भेल पूरी, लाइक कुछ भी मिल जाए, खाना बस चलते रहना चाहिए। एंड माई फादर वॉज एक्चुअली अ फूडी, तो उनको खाना बहुत पसंद था। और उसके साथ संजुक्ता, ओ गॉड क्या क्या नहीं खाए हम लोग। मतलब अंडा लगता था कंपटीशन हो रहा है, इतना अंडा खाते थे हम लोग ट्रेन में बैठे बैठे। तो सीरियसली याद आ रहा है यार वो पल। अभी अकेला हो तो मतलब लग रहा है कि मतलब सो जाओ, लेट जाओ, बट उस टाइम तो इतना शरारत हम करते थे, इतना दौड़ा दौड़ी, चिल्ला मिल्ली, तो वो एक अलग मज़ा था। अभी देखो, आप पूछेंगे कि शियालदह का बाद कौन सा स्टेशन आता है, वो नहीं मैं बता पाऊँगी, पर मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि मैं जा रही हूँ दार्जिलिंग और मैं एक्सपीरियंस करने वाली हूँ फर्स्ट टाइम लाइफ में एक बहुत ही भयंकर वेदर। अब कुंभकर्ण जा रही है सोने, जब तक स्टेशन नहीं आएगा न्यू जलपाईगुड़ी तब तक मैं इतना सोऊंगी छुट्टी पड़ जाएगा। चलो सोते हैं, बाय। आप जितना भी सोने का कोशिश करो, ये जो हॉकर्स लोग होते हैं ना, एकदम सोने नहीं देता आपको, चैन वैन सब लूट लेता है। लिटरली अंडा ले लो, पानी ले लो, ये ले लो, वो ले लो। फाइनली आई एम गोइंग टू स्लीप, गाइस विश मी अ लक, क्योंकि मैं अभी अराइव होने से पहले उठने नहीं वाली हूँ। तो गुड नाइट लव यू ऑल। तो मैंने जैसे कि कहा, जब तक ज़िंदा वेंडर्स रहेगा आपको सोने तो मिलेगा नहीं। वेंडर्स या हॉकर्स, आप जो भी बोलो, परेशान कर देता है। तो आया था चना और मुझे लगी थी भूख, क्योंकि मैं कैरी कुछ नहीं कर रही थी ऐसा, क्योंकि मुझे ना ट्रेन में बहुत हेवी लगता है कुछ भी मैं खाती हूँ। तो ये चना को मुझे देख के लगा कि मैं खा सकती हूँ, एंड मैंने ऑर्डर किया। तो और मैंने लिया एक वो जो लाल चाय जिसे कहते हैं लेमन देके, तो मैंने वो लिया था। तो ये चटपटा चीज़ें खाना तो सबको पसंद है, बट यू नो व्हाट हैपन्स आफ्टर हैविंग इट, आपको एसिडिटी हो जाता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने एनीवेज ट्राई किया विद द लाल चाय, एंड इट वाज इनफ फॉर माय डिनर। एंड मैं खा के मैंने सोचा कि मैं सो जाऊँ, बट मैं स्वेयर ऑन गॉड, मैंने शायद वीडियो आपको ऐड किया है कि नहीं मुझे नहीं पता है, कुछ लड़का लोग चढ़ा था वहाँ पर ट्रेन में, उन्होंने गाना स्टार्ट किया, एंड कम से कम 2 घंटा नॉन स्टॉप उन्होंने गाना गाया। अच्छा था, लगा तो बहुत ही मज़ेदार, बट यू नो क्या हुआ कि नींद पूरा ख़राब हो गया। अजीब सा लग रहा था, इतना चिल्ला मिल्ली शोर शराबा। ट्रेन में जब आप चढ़ते हो तो आपका एक पर्सनल स्पेस होता है, एक आपको लगता है कि आप थोड़ा सोना चाहिए या रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब इवेंट्स नॉन स्टॉप करते हैं तो हमें सोने भी नहीं मिलता है। तो जब तक मैं सोने ही वाली थी, इतना ज़्यादा शोर शराबा हुआ ट्रेन में कि परेशान हो गई मैं। भले ये बात सही था कि सब बहुत एंजॉय कर रहे थे उनका गाना, वो बड़ा ही अच्छा गा रहे थे, बट यू नो as an artist I respect talent and I love talented people, but you know what happens कि आप जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, you feel कि थोड़ा सा तो आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको सोने का मन हो ही सकता है। एंड अर्ली मॉर्निंग एनजेपी पहुंचना था, एंड इन्होंने इतना गाना गाया कि मैं पूरा रात भर नहीं सो पाई। सो लॉन्ग जर्नीज हैज़ इट्स ओन स्टोरीज, राइट। आप कितना देर लेट सकते हो, कितना देर चुपचाप रह सकते हो, कितना देर अपना जो मी टाइम है वो वक्त आप यहाँ स्पेंड कर सकते हो, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ट्रेन में लॉन्ग जर्नी होता है, एंड उसके वजह से ये चीज़ होता है कि नेट भी नहीं रहता है फ़ोन में। तो जो बोलता है ना कि मुझे मी टाइम अच्छा लगता है, मैं बोलूँगी प्लीज़ ट्रेन में थोड़ा कभी
कभी कभार ट्रैवल करो और फिर देखो मी टाइम से आपका नफरत हो जाएगा, प्यार भी नहीं आएगा। ज़्यादा दिन मी टाइम अच्छा नहीं लगता है, सीरियसली। मी टाइम इज़ लाइक ओके, मैं 10-15 मिनट के लिए, अभी मुझे 8-9 घंटा के लिए अगर मी टाइम काटना पड़े विदाउट मोबाइल विदाउट नेट, कितना सो यार मेरा, मुझे लग रहा है सो के मेरा डार्क सर्कल्स बढ़ गया अभी फ़िलहाल। So finally, after a long wait, I've reached Darjeeling. Not Darjeeling, actually NGP station, and it's 2 a.m. at night. And just think कि कितना ठंडा हो सकती है। मतलब इतना ठंडी लग रही थी, इतना ठंडी लग रही थी कि हालत लिटरली फट के हाथ में आने वाला था। मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा कोल्ड था यहाँ पर। लग रहा था कि मैं कश्मीर पहुँच चुकी हूँ। बस आप सोचो, एनजीपी स्टेशन में इतना ठंडी है तो दार्जिलिंग में क्या होने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट रियली क्रेजी, और मैं वही वेट कर रही हूँ। सो दिस गर्ल्स वर विथ मी, एक्चुअली वी वर गोइंग टुगेदर। सो इन अ इवेंट देयर आर सो मेनी पार्ट्स। वन इज़ द मैनेजमेंट थिंग, फिर एक होता है द पीपल हु पुट ऑन द लाइट्स, पंडाल्स एंड एवरीथिंग। Then there is the hospitality management, then there is anchor, dancers, troops, DJs, so there are so many things. So now what happened is कि इन्हें पीना था चाय, तो हम गए थे वहाँ। उसके बाद क्या हुआ, आई मेड दिस बच्चा। तो हमने सोचा कि इसको ठंडा लगता होगा, तो मैंने इनको दिया अपना टी शर्ट, एंड मैंने इनको बिस्किट भी दिया। इन्होंने बिस्किट भी नहीं खाया और टी शर्ट 2 सेकंड में फाड़ दिया। सोचिए, मेरा बहुत ही पसंदीदा टी शर्ट, वो भी मेरा आँखों का सामने फाड़ दिया सर ने। उसका बाद आपको क्या बताए, इस दर्द दिल को लेके मैं बैठ गई गाड़ी में अराउंड 4 बजे, क्योंकि ऑलरेडी जो भाई साहब मुझे पिकअप करने वाले थे वो सो गए थे। फिर उनका कॉल आया, गाड़ी में बैठे, और फिर अराउंड 6:30 अराउंड हम पहुंच गए दार्जिलिंग। एंड दिस इज़ द हालत ऑफ दार्जिलिंग, आप देख लो। मतलब लिटरली फॉगी होके है, 2 डिग्री सेल्सियस, एंड बात नहीं कर पा रही हूँ मैं, मेरा सांस रुक गया है। आपको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती हूँ क्या ख़तरनाक लग रहा है दार्जिलिंग इस मोमेंट में।